देखो तो उसे, और किसी की खबर ही नहीं है। प्राइवेट बाथरूम, और जोर से प्राइवेट बाथरूम, और जोर से प्राइवेट बाथरूम। ओए रंगरूट, नर्वस है क्या? उसे देख रहा है घर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तुझे पता है ये पूरे 1.5 साल घिसाई करने के बाद अपने घर जा रहा है। क्यों बे, जलन हो रही ना? नहीं सर। झूठ मत बोल। हाँ, जलन हो रही है सर। हाँ, जलन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन यार हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर जाने का टाइम कभी नहीं आएगा, पता है क्यों? उससे पहले ही कयामत आ जाएगी। सही कहा ना सार्जेंट डीजे यून? साला इसकी मुस्कान देख के तो मुझे भी जलन हो रही है। सैल्यूट सर, रिपोर्टिंग इन सार्जेंट डीजे यून सर। डिस्चार्ज की डेट है 18 जून 2026 सर। रिपोर्टिंग पूरी हुई। सैल्यूट सार्जेंट, तुमने बहुत बढ़िया किया जयून। थैंक यू सर। तंदुरुस्त रहना और अपना ख्याल रखना। जी सर। चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। सैल्यूट सर। धीरे बोलो, सबको जगा दोगे। समझ गया सर। इसे उठाओ और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। जी ठीक है सर। आ रहा है, देखो आ रहा है। ये तो अमेरिकन एफबैक सोलो है। तेज धार विंग्स है, सेंटर रिट्रैक्शन, नोक सेफ्टी है और फ्यूजलेज सॉकेट की तरह। नाक गोल है, इंजन भी गोल है। अरे नहीं, वो तो हमारे तरफ ही आ रहे हैं। क्या बोला तुमने? 1000 बम्बर है, देखो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। कोई बचाओ। लगता है ये सोने का नाटक कर रहा है। जी सही कहा सर। हमसे कितने दूर है? बिल्कुल हमारे ऊपर है। होशियार हो जाओ, वो क्रैश होने वाले हैं। सावधान, क्रैश होने वाले हैं। कॉर्पोरल, तुम कॉर्पोरल कब से बन गए हो? मैंने ऐसा बोला क्या? अभी कॉर्पोरल नहीं बना। अब ये नाटक बंद कर दो और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। यस सर।
ये यून को अच्छी तरह समझा देना। फिर से रात को फोन किया तो तुमसे कभी मिलने नहीं दूंगी। मुझे फिक्र तब होने लगती है जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती और फिर अचानक से कोई अनजान आदमी फोन उठाता है यार। आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझाने का एहसान करोगी? मैनेजर ने फोन उठाया होगा। थोड़ी ज्यादा देर थी तो मुझे घर छोड़ना है ना। वो तुम्हें घर छोड़ने आया था? मतलब कोई आदमी? तो तुमने इतनी पी ली कि कोई तुम्हें छोड़ने के लिए घर आया था? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आ रहा? हमेशा तुम्हारा ख्याल आता है, मैं तो तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अभी सुबह के 3 बज रहे हैं यार। जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर तुम्हें तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसे आधी रात को फोन नहीं करते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पर तुम थोड़ा सा वक्त तो मुझे। अरे यार क्या कर रही है? जब देखो हमेशा का इसका यही नाटक है, छोड़ूंगा नहीं मैं से। हाँ मत छोड़ना। आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जरा इससे तो देखना कैसे सो रहा है। अब तुम दोनों का मैं क्या करूँ? जार्जन के यंग मैन, मैंने लंच कर लिया। सैल्यूट सर, सैल्यूट। 2 मई 2025 को फर्स्ट पर्सन की मॉर्निंग रोल कॉल रिपोर्ट। कुल मिला के 9, उसमें 2 कम। हाजिर 7, रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ 6 मौजूद। रोल कॉल हुई पूरी। विश्राम विश्राम विश्राम। फोर्ट कमांडर की इजाजत से आज प्रेयर और कसरत नहीं करेंगे। बढ़ती सर्दी के साथ सबका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा, तो ब्रेक में बैठकर सिर्फ टीवी नहीं देखना है। अपनी बेसिक फिटनेस के लिए वजनदार कसरत करना जरूरी है। सैल्यूट सैल्यूट सर, सैल्यूट सर। ये कौन है और क्यों सो रहा है? सब होश में आ जाओ। जी सर। लगता है तुम सबको बहुत ढील दे दी है। स्क्वाड लीडर सार्जेंट किम यंग मन, अभी इन सब से 50 चक्कर लगवाओ। क्या कहा? इतनी हिम्मत? क्या हुआ तुम सबको? तो 80 राउंड कर दूं क्या? नहीं सर। ठीक है, तो इन सब से 67 राउंड लगवाओ, वो भी दौड़कर दौड़कर दौड़कर। इतने कम होने के बावजूद कदम नहीं मिल रहे। कदम मिलाते हुए बाई तरफ बाई तरफ बाई तरफ। एक, बस 65 चक्कर बाकी है। 3 4 1 2 3 लेट हो गई? काफी दिनों बाद देखी चलती। तो ये बताओ काम कैसा चल रहा है? तुम्हारी वजह से जल्दी काम सीख रही हूँ, इसके लिए थैंक्स। ये एहसान हमेशा याद रहेगा। यार यहाँ पे हमें काम करते हुए 1 महीना हो गया। जब भी मिलती हूँ एहसान की बात करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है मेरा एहसान चुकाने का, तो जब भी मौका मिले मुझे टकबुक खिला देना। अच्छा टकबुकी? वो तो जितना बोलोगे उतना खिला दूंगी। अच्छा तो आज रात चलें क्या? आज नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक भी चलेगा।
सुकून से बैठ भी नहीं सकते। सैल्यूट सर। सैल्यूट सर। शुरू करता हूँ सर। ठीक है। सब सुनो, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ से आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। हाई स्पीड रिसीवर, इमरजेंसी बटन दबाकर 3 सेकंड रुको। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। उनको मार गिराओ। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। जनरेटर ऑन। इसको फ्यूज कर दिया है। कॉर्पोरल जॉन हुंगबे, साइट ओपन। हम रेडी हैं सर। मेन पावर स्विच ऑन। मेन पावर स्विच ऑन। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। फायरिंग रेट 30% फायरिंग रेट 30। फायरिंग मेथड, एक बार रडार डमी राउंड निकालो। सर रडार डमी राउंड निकालो। डायरेक्शन 8-7 किलोमीटर दूर। गन का निशाना ऊपर करो। गन का निशाना ऊपर करो। सब लोग फैल जाओ। टारगेट है 7 किलोमीटर दूर। 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 1 2 aim and fire. 1 2 aim and fire. गन पावर स्विच बंद। गन नंबर 1 रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो। एक MI4 गिराया गया है। 30 राउंड चलाए गए और कोई नुकसान नहीं हुआ। सिग्नल गुड। Ammunition deposit खोलो। Ammunition deposit 100 shot, 100 shot, 200, 200, 300, 300 shot। Full speed firing initiated। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। गन नंबर 1 के लिए फायरिंग का हुक्म जारी। एक N2 प्लेन डायरेक्शन 1 में 5 किलोमीटर दूर दिखाती है। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर एक N2 पैराट्रूपर उतार रहा है। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। जल्दी एयरक्राफ्ट के बारे में बोलो। शिंगुंग एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट दो। सिग्नल गुड। भागो। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। फायरिंग मेथड मैनुअल। फर्स्ट मोड फायरिंग स्पीड फर्स्ट मोड। शूटिंग स्पीड 0। शूटिंग रेंज 2000। टारगेट दिख गया। टारगेट दिख गया। पैडल स्विच भी रेडी। 1 2 aim and fire. 1 2 aim and fire. बम बम बम। टारगेट दिख गया। पैडल स्विच रेडी। 1 2 aim and fire. 1 2 aim and fire. बम बम बम। पावर स्विच ऑफ करो। गन 1 ने सभी पैराट्रूपर्स को मार गिराया। 90 राउंड चलाए गए। कोई नुकसान नहीं। सिग्नल गुड। ये दोनों हमारे स्क्वाड की जान है और साथ ही प्राइवेट फर्स्ट क्लास वांग क्यूंग सिक ने डिवीजन कमांडर के शूटिंग कंपटीशन में पहला नंबर हासिल किया। ये हमारी पैटर्न का सबसे बेहतरीन फौजी है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क सुंग वुक। देखो, शिंगुंग इस तरफ है। हम गाइडेड मिसाइल ले। सब मारे गए। ये दोनों बाकी फौजियों से उम्र में थोड़े बड़े हैं। इनकी उम्र 26 और 30 है, तो इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है। सबके सब मारे गए। स्क्वाड लीडर सार्जेंट किम यंग मा, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? दुश्मन प्लेन्स के लिए सोल की सबसे ऊंची बिल्डिंग 77A पर एक एंटी एयरगन लगाई गई है। इस जगह से लगातार निगरानी की जाती है और शहर की अहम जगहों, नागरिकों और राजधानी सोल के एयर स्पेस की रक्षा की जाती है। सर, सब लोग आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, पीछे मुड़ो। आज तुम सबने मुझे मायूस किया है। तुम सबको डिसिप्लिन की ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्र मनाओ तुम्हें कोर्ट मार्शल नहीं कर रहा है। अब सब सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और ऊपर पहुंचते पहुंचते सोचना कि तुम सबसे गलती कहां पर हुई है। सैल्यूट सर।
आगे बढ़ो। साजन बनने में फायदा है क्या? ये बताओ, अगर तुम अपने जूनियर्स को नहीं संभाल सकते तो सार्जेंट होने का क्या फायदा है? बोलो। इनका ख्याल रखूंगा सर। अरे यार, सब नीचे। नीचे हो जाओ जल्दी। अरे यार राइनो, तूने तो फंसा दिया। अब ध्यान से सुनो, ये सजा दी जा रही है कल रात के लिए। एक आदमी ड्यूटी पर फोन कर रहा था और दूसरा सो रहा था। और इतना ही नहीं, इमरजेंसी ड्रिल के दौरान आर्टिलरी वाले ने कमांडर के सामने मिसाइल गिरा दी। जैसे मैंने देखा तो समझ गया कि आज हम सबकी बैंड बजने वाली है। अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो तुम सब कमीनों को जेल में डाल देता। तो अभी इसी वक्त से किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास फोन पकड़ा गया तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए हिंदे। जी कहिए सर। सबके फोन जमा कर ले। सर। और तुम दोनों नहीं सुधरेंगे। वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी। तुम दोनों यहाँ ज्यादातर लोगों से बड़े हो, तो थोड़ी सी अकल लगाओ और ढंग से काम करो। फोन नहीं उठा सकती क्योंकि लेट हो गई हूँ और आज काम भी बहुत ज्यादा है। और मैं कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कल रात की वेलकम पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ये मेरे टीम मैनेजर और सेक्शन चीफ ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। जानती हूँ उससे तो मैं इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन जेयून। ये है प्राइवेट फर्स्ट क्लास जोई चुलबू का फोन। जल्दी करो, प्राइवेट लाइन हो। चलो निकलो यहाँ से। जी 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 सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई जेयून। ओए, ला दे फोन। बस ये मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा फोन दे। दे भी दे। तेरी वजह से ही सबके फोन गए हैं। कुछ शर्म है? आई एम सॉरी। सल्यूट। सल्यूट सर। सल्यूट सर। अरे बैरक का क्या माहौल बना के रखा है यार। अंदर आने में भी डर लग रहा है। अरे ये कौन है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास जोई चुलबू। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर थके नहीं जो और कसरत किए जा रहे हो? क्या डोले है मेरे भाई। लोअर बॉडी के बाद अपर बॉडी एक्सरसाइज जरूरी है। मैं तो तुम्हें देख कर ही थक गया यार। कैफेटेरिया में आ जाना, चिकन बनाया है, शाही दावत। कॉर्पोरल को गियर यंग। थैंक यू सर। अच्छा सुनो क्वाक, जरा अपना फोन देना। हाँ ये लो ना। अरे वैसे भी मुझे कौन कॉल करने वाला है, लेकिन किचन में एक आदमी की जरूरत है। फिर से डिलीवरी करनी पड़ रही है। आखिर अकेला मैं क्या क्या काम करूंगा भाइयों। चलो ये बेवकूफ तो तैयार हुआ। सच में बेवकूफ है। मैं इसे ले जा रहा हूँ।
किचन की तरफ। जी सर। जल्दी। अरे यार, सार्जेंट जुंग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क हमेशा यूनिट की बेइंसाफी की बातें करते हैं, लेकिन ये देखो ना, जो सब खाते हैं उनके गले से नीचे नहीं उतरता। हमेशा कुछ स्पेशल बनाकर देना पड़ता है। दोगले इंसान कहेंगे। तू देखना, यहाँ से निकलने से पहले इनकी पुंगी बजाकर जाऊंगा। अबे हाँ, मैं हाथ तो मिला। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ रहा है? गूंगा है क्या? I'm sorry सर। सच कहूँ तो यही दिक्कत है। अबे तुम और राइन हो आज सुबह ही क्या कर रहे थे दोनों? लेकिन इन्हो मुझसे ज्यादा गलती करता है। तुम्हें यूनिट में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब राइन हो को समझ सकता हूँ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी गए हो और होशियार भी लगते हो। तुम्हें हो क्या गया है? सुन रहे हो ना मेरी बात? बाहर क्या देख रहे हो? बाहर क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहाँ होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब चलो यार। सुनो, जल्दी प्राइवेटी जल्दी चलो। बेवकूफ, सॉरी सर। तुम राइन हो क्या? नहीं सर। प्राइवेटी हेलो मिस सुजोंग। हमने तो आपके डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल लिफ्ट लगवा कर दी है ना। आपके आने से हमारे वीआईपीज को दिक्कत हो सकती है। शायद आपको पता नहीं है कि अपनी लिफ्ट जो है वो बंद हो गई है। तो पहले आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमारे फोन तो हमारे पास नहीं होते। जैसा आपको बोला है वैसा ही कीजिए, समझ गए? जी आई एम सॉरी। वैसे आपने बोल दिया है तो जब कभी दोबारा ऐसा होगा तो पहले आपको ही बता दूंगा। आपका विजिटिंग कार्ड दे दो। विजिटिंग कार्ड का मतलब समझिए। अरे ये तो क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की से विजिटिंग कार्ड मांग रहे हो, लोफर कहीं के। ओए तेरी मिस, क्या आप ऐसे ही हमेशा दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं क्या? जाओ, चलो जाकर अपना काम करो। क्यों मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या आपको मेरा नाम याद है? मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूंगी? ये रहा मेरा नाम। ओके। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और एक मिनट, ये दूसरी बात नहीं है। हो गया, वही सड़ियल। चल भाग। रुक जा। ये दोनों बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद सालों ने हमें देख लिया। चल भाई, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, समझा? हाँ, रुक मैं उसे हाय बोलता हूँ। जी सर। हाय। ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। तब तक एंजॉय कोरियन फूड फेस्ट है तो कल तक इंतजार करो। सच में? फिर तो कल यही डिनर करना पड़ेगा मेरी जान। मोड़े। ओह, ये तो कोरियन ट्रेडिशनल पॉट है। क्या बात है। अरे ये पॉट नहीं है, ये तो है तुप्पेगी। सुनतो बुरी। मुझे सब जंग से जाकर मिलना है अभी के अभी। थैंक यू सर। अगर लेट हो गए तो सार्जेंट को मिल जाएगा। बेवकूफ। ले लो, जितना चाहे इस्तेमाल कर लो। प्राइवेट ईजे। सच कह रहा हूँ, मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखती हूँ। ओके, दरअसल कल मैं सुनो जीवन, वो मिलिट्री वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था ना? हाँ, ओह, वो किस रैंक पर है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास। ओह, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तुम इतना वेट कर लोगी? ओए, अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जरूरी है क्या कि उसी से शादी करे? इंतजार क्यों करेगी? सही कहा ना? ऐसा है क्या? तुम तो बहुत ही बदतमीज हो यार। अगर ये उसे इतना प्यार करती है तो उसके लौटने तक वेट करेगी ना। अच्छा ये बताओ, तुम उससे शादी तो करना चाहती हो ना? एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ भी फैसला ही नहीं लिया। टाइम आउट। देखो तुम्हें जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। और अब तुम्हारी इतनी उम्र भी हो गई है तो ज्यादा देर मत करो। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब था कि तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो। देखो प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, इसका फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, मैं फैसला कर लूंगी। आप सब लोग लंच करो ना। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कल। ओह, अपना ध्यान रखा करो। ओह, क्या मेरी प्राइवेट फर्स्ट क्लास ईजेयून से इस वक्त बात हो सकती है? एक्चुअली मैडम, ईओन तो अभी बेस पर वापस चला गया। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। बाय। अरे राइनो, चलो जल्दी। प्राइवेट ला इन हो। अरे कहाँ रह गया था? इन्हें रिसाइकल में भेजना है। भूल गया क्या? प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। ये लीजिए। ये क्या तूने पहले नहीं दिया था बेवकूफ? मार खाने वाले काम क्यों करता है हमेशा? अरे ये तो मेरा फोन है। मैंने बोला बेटा बीमार है तो उन्होंने मुझे फोन दे दिया। सच में बीमार है क्या? नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा आपको चाहिए होगा तो इसलिए मैं अपना नहीं आपका फोन ले आया। गलती से अगर पकड़ा जाता तो पता है क्या होता? हाँ मेरे खतरों के खिलाड़ी, तू तो हीरो निकला। बचाओ राइनो। स्टोर रूम में जाकर गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। प्राइवेट फोन और मैं मिलकर बाकी सब कुछ सामान लेंगे। थैंक यू भाई। छोड़िए, अरे क्या कर रहे हैं? मैं आ गई। क्या हुआ? आज जल्दी आ गई तू? आज दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई क्या? अरे नहीं हुई, ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना। मॉम भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तूने ईजेयून को बोल दिया ना? दोबारा अगर रात में फोन किया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है। अगर उसका दिमाग ठिकाने पर होता तो क्या रोज रात को इस तरह से फोन करता तुझे? अरे जरा सोच कर तो देख तू। अगर उस मतलबी से शादी हो गई तो तेरी जिंदगी नरक बना देगा वो। आजकल हर कोई ऐसा क्यों सोचता है? जानता हूँ। देखो मैंने तुम्हारा वो मैसेज पढ़ा था
कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुम ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? उस दिन गुस्से में चिल्ला दिया था इसलिए क्या बताओ? तो फिर क्या बात है? बताओ आगे क्या होगा? है तुम्हारे पास जवाब? बोलो ना। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई। हाँ, सार्जेंट किंग यंगमैन आपको बुला रहे हैं। मैं भी आता हूँ। जी अभी आता हूँ, बोला ना। जाओ। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, इजाजत नहीं है। प्राइवेट इन हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बोल क्या बोलना है? प्राइवेट ई सर, आप ठीक तो हैं? जोंग जो कह रही थी कुछ टाइम दूर रहना चाहती है। ब्रेकअप करना चाहती है मेरे साथ। क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ? देख, जब सिर्फ हम दोनों अकेले हो ना तो तुझे ऐसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी समझ गया सर। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। यहाँ से निकलने के बाद क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे? पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकता। मेरी पढ़ाई भी अब तक पूरी नहीं हुई है। अच्छा तो ये बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड को और कितना वेट करना होगा? पूरे 1.5 साल इंतजार करना इतना आसान नहीं है। मेरे बीवी के लिए भी आसान नहीं था। कहती है अगर सवाल मेरे बेटे हायुल का नहीं होता तो मुझे कब का छोड़ देती। तो चलो बता भी दो यंगमैन, लौटते वक्त तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे भी अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है। आप जाइए और छुट्टी के मजे लीजिए। सल्यूट सर। तू बड़ा स्मार्ट है यार। आते वक्त तेरे लिए हैमबर्गर लाऊंगा, क्यों है ना? गुड बाय सर। गुड बाय। अब बस भी करना यार, क्यों परेशान हो रहा है? बस एक और सेट बाकी है, फिर रुक जाऊंगा। एजे यू नो, राइन होने ड्यूटी लॉक तक ढंग से नहीं भरा। एक बार बस मुझे सीनियर बन जाने दे, फिर इन दोनों हरामियों को छोड़ूंगा नहीं मैं। साले कमीने कहीं के। तो तेरे कहने का मतलब है कि सारी गलती मेरी है, मैं उनसे काम नहीं करवा पा रहा। आप क्यों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं? आप तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, और तो और आप मेरे रोल मॉडल हैं। मक्खन लगाना बंद कर। वैसे जेयून और इन्हों का क्या करना है? मुझे नहीं पता। हाँ? वो हमसे बड़े हैं पर फिर भी कोई काम ढंग से नहीं करते हैं। अगर क्लास है कि बच्चों के आधे भी हो जाए तो मुझे फिक्र ना करनी पड़े, है ना किंगसिक? तुम्हारा क्या मानना है? प्राइवेट वांग किंगसिक। सही कहा सर। क्या मतलब तुम्हारा? क्या जेयून तुम्हारा सीनियर नहीं? वांग किंगसिक, आपने सही कहा सर। लगता है इसे इज्जत रास नहीं आ रही। क्यों, सही कहा ना?
कम से कम हेयर स्टाइल तो ठीक से बनेगी। अरे नहीं, सोचा था मेरा बॉयफ्रेंड फौज में जाएगा तो उस पर ही ट्राई करूंगी। कोशिश करूंगी दूसरों से हैंडसम लगूं। तो अब शुरू करें क्या? अरे नहीं। मजा आ रहा है? Cute, बहुत हंस क्यों रही हो? ज्यादा cute, so cute। ऐसा मत करो, वाहियात लग रहे हो। अरे मैं मना कर रही हूँ, मत बनाओ ना ऐसा। ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए है, किसी और को मत दिखाना, ओके? अब चलें? सही लग रहा हूँ? क्या हो गया? तुम रो रही हो क्या? मुझे नहीं करना। अरे! सुनो, हेयर स्टाइल ठीक से तो सेट करके जाओ। चलेंगे? ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए किसी और को मत दिखाना, ओके? हाय, कैसे हो तुम? अरे यंजू, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं बस अभी सोकर उठी हूँ। और तुम वीकेंड पर क्यों कॉल कर रहे हो? वो एक्चुअली डैड के किसी काम से आज सुबह ही गंगपुर आना पड़ा था और अब काम भी फिनिश हो गया। फिर याद आया तुम्हारा घर तो इसी एरिया के आसपास है। तो इस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। क्या? मेरे घर के सामने ही हो? यंजू हाय। ज्यादा देर तो नहीं हुई? अरे नहीं, बस अभी तो पहुंचा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझसे मिलने आ गई। वैसे मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया है, वहाँ चलें? वैसे इस रेस्टोरेंट में मेरे एक दोस्त का भी पैसा लगा हुआ है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। किसी दिन यहाँ डिनर भी करेंगे। हाँ, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। खाना तो और भी बढ़िया है। तो कोर्स मिल ऑर्डर किया जाए? चलो ठीक है। तुमने कंपनी में मेरे आने से लेकर अब तक बहुत मदद की है, तो अब मुझे एहसान चुकाने का मौका मिला है। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी और आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? अरे नहीं, आज पार्टी मेरी तरफ से। और ये जगह बहुत महंगी है तो बिल पे मैं ही करूँगा। कोई बात नहीं, प्लीज, मैं भी कर दूंगी ना। यार अपनी डील तो टकबुक्की पे हुई है ना, वो खिला देना। और हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, फिर इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? तुम मुझे गैर समझती हो। अपना मान के बात क्या करो। दरअसल मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, तू तड़ाक पर आ जाती हूँ, इसलिए ऐसे ही बोल देती हूँ। चलो मुस्कुराई तो सही। पूरे रास्ते मुंह लटका के बैठी थी। सच बताओ, कुछ हुआ है ना? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? हाँ समझ गया, मतलब झगड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट इवेंट के बाद हमने गेट टुगेदर किया था, पर तुम जल्दी चली गई तो पता ही नहीं चला। जिन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि डिपार्टमेंट हेड के पेट में लात मार दी। मतलब हेड 60 साल का है और वो। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है, लंबी बात हो जाएगी तो उससे घर पे जाके बात कर लूंगी मैं। सही है। वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे ही ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। वैसे सच में खूबसूरत लड़की को मशीनें ठीक करते देखना अच्छा लगता है। Of course, मैं मशहूर इंजीनियरिंग की गॉडेस कांगयांग जूजो हूँ। लेकिन मेरा मशीनों को ठीक करना मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ। और पता है, मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, तो इसलिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। बोला था ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं। चलो ओपा बोलो मुझे। मैं इतनी भी इनफॉर्मल नहीं बनना चाहती हूँ। ओपा। बिल्कुल नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है, एक बार तो कहो। अब मैं मांगू भी तो मुझे मत देना, ठीक है?
पूरा दिन उसके पीछे पड़े थे जैसे वो कोई चूहा हो। उस पर इतना चिल्ला रहे थे कि पूछो मत, जबकि उनसे 10 साल छोटा है। वैसे मेरे ख्याल से टीम लीडर को इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। अच्छा सुनो, हाँ? मैं जरा गर्ल्स रूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है यंजू, मैं यही हूँ। आपके लिए एक वॉइसमेल मैसेज है। हेलो, मैं ये जून बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने खुद को तुम्हारी जगह खुद को रखा और इस बारे में बहुत सोचा। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 26 का हूँ और डिस्चार्ज होने पर 27 का हो जाऊंगा। अभी ग्रेजुएशन करके जॉब ढूंढनी है, बहुत कुछ करना बाकी है। मिलिट्री में होना एक बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे डिस्चार्ज होने तक तुम मेरा वेट करो। और मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सच कहूँ तो इतना श्योर भी नहीं हूँ। पता नहीं क्या होगा। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। अपनी मोहब्बत ऐसी तुम पर थोप भी नहीं सकता ना। तुमसे जबरदस्ती प्यार थोड़ी ना करवा सकता। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए सही नहीं है। समझो, इसे यही खत्म करते हैं। हर एक पल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आई एम सॉरी, तुम हमेशा खुश रहना, ठीक है? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो यंजू घर कैसे जाओगी? टैक्सी ले लूंगी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। यंजू, मिलिट्री बेस मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो अब मैं लिफ्ट के लिए किसको बुलाऊंगा? बोलो। मुझे बोला गया था तो मैंने मशीन रूम में बात की, और अगर सच सच बोलूं तो इस बात को भी 1 हफ्ता बीत गया है। हाँ हाँ, कोई काम दे तो सब बहाने बनाते हैं। वैसे इन्हें वहां भेजना ठीक रहेगा, खासकर इसे। मैं कर सकता हूँ सर। मेरी आंख फड़क रही। जब तक सोंगी और योबिंग जुम नहीं आते सब लोग फुल ड्यूटी पर रहेंगे सर। और पेट्रोल लाने के लिए लीजे यून और राहिन हो से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वहां तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझ गए? जी समझ गया सर। सुन लिया तुमने? कुछ गड़बड़ मत करना। चौराहे वाले गैस स्टेशन से पेट्रोल लेना है और सीधा वापस आना है, ओके? जी समझ गया सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। अब ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़, पहले तो अपनी कैप तो सही से पहन ले। ओए, एक्टिंग करना बंद कर, सब ठीक है। ये देखो, ये क्या इससे अपने लिए डोनट खरीद सकते हैं? दरअसल मीठा खाकर आपको अच्छा महसूस होगा ना, इसीलिए इस जगह पर तू ही भाई है ना? वैसे ये मिला कहाँ से तुझे? अब लेकर आ गया है तो इसे खा ही लेते हैं। वाह 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 वाह। ये जगह गैंगनम के एकदम बीचों बीच में है ना, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हेलो मिस सुजोंग। हेलो सर, आप यहाँ पर कैसे? कुछ काम
अरे नहीं, शायद आपको हमारे सीनियर ने पिछली बार बताया होगा कि हमारा प्राइवेट एलिवेटर खराब हो गया है, तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ इसी तरह बार-बार आते रहेंगे, मैंने इस बारे में आपके सीनियर से पहले भी बात की है और उनका नाम है क्वाड अरे वाह, नाम याद है आपको उनका? हाँ सर, मैं भला कैसे भूल सकता। अच्छा, आपको पता है ये एशिया सुपरस्टार अवार्ड 4 बजे शुरू होगा, तो ये स्पॉन्सर वाले लोग यहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? क्यों पूछ रहे हो? आपको उनसे कोई काम है क्या? भाई उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस मुझे उन्हें हेलो बोलना है। और मैं उन्हें इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में टिप देना चाहता हूँ। ढीला हो गया क्या? क्या बोले जा रहे हैं? प्राइवेटी एलेक्स एंटरटेनमेंट को नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ। भूल गया क्या? मैंने बताया तो। हाँ मुझे याद है, तूने कहा था। चुप हो जाइए आप दोनों प्लीज। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे, क्या अपने बॉयफ्रेंड से तुम ब्रेकअप कर रही हो? हमें पहुंचने में और कितनी देर लग जाएगी बता सकते हो? बस पहुंच ही गए। लेकिन यंजू, एक बात याद रखना तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, ताकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उस वक्त तुम्हारे लिए मौजूद खड़ा रहूं। जानती हूँ। ठीक है, समझ गई। एक्सक्यूज मी, सर जी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं आपको? हाँ बताओ। लगता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर हमें खाने के लिए डोनट नहीं मिले तो। वो क्या है? हाँ? दिख रहा है तुझे? हाँ? वो क्या?
इमरजेंसी है। ऊपर जगह की वजह हमें पेट्रोल और डोनट लाना चाहिए। तो जब भी डोनट खाने के लिए क्या बोला? चल ठीक है। पहले पेट्रोल लेते हैं फिर बेच सकते हैं। जल्दी चल। इमरजेंसी है। यहाँ तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में नहीं थी, कहाँ से आ गया? इंश्योरेंस वाले को फोन करना चाहिए। अबे साले! तुमने प्लेन क्रैश होते हुए देखा? जी देखा था। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि ये एक इमरजेंसी है। तुम दोनों फौजी हो और इस तरह होटल में घूम रहे हो, यूनिट में नहीं जाओगे? दरअसल हम मिशन पर ही हैं सर। वैसे मिशन पर तो ज्यादा होशियार रहना पड़ता है ना। तुम लोगों का बेस यहाँ है, ये एक राज है। और शर्म की बात तो ये कि तुम दोनों गेस्ट लिफ्ट में हो। काफी दिनों से तुम दोनों यहीं दिख रहे हो। जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। इतनी तकलीफ है तो लिफ्ट ठीक करवा दीजिए ना। हम तो सिर्फ रिपेयर सर्विस वालों को भेज सकते हैं। और अगर लिफ्ट ठीक नहीं है तो तुम्हें इमरजेंसी सीढ़ियों से जाना चाहिए ना। मिलिट्री में होने के बावजूद भी होटल में आकर खाना खाते हो। पता है तुम दोनों को देखकर क्या लगता है? जैसे तुम टांग डायनेस्टी। तो आपसे किसने कहा कि हमें खाना खिलाइए? आप ही तो हमें खाना बनाने की इजाजत नहीं देते। तो फिर वो तो और भी बुरा होगा। समझो अगर आग लगे तो कौन जिम्मेदार होगा? आपको क्या लगता है हम जंगल से निकल कर ये क्या? मैं चीफ मैनेजर आरॉन पार्क बोल रहा हूँ। यहाँ लिफ्ट नंबर 2 बंद हो गई है। हाँ ठीक है, प्लीज जरा जल्दी चालू करो। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट बस अभी ठीक हो जाएगी।
क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बताइए क्या मदद करूं? ये हुआ कैसे? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं चलता हूँ। यहाँ रख देता हूँ। गाड़ी के नीचे तो सारी तेरे बाप की गाड़ी है क्या? अब क्या करूँ? इसे छोड़ो और इसे यहाँ से निकालो। मैं ऊपर से पकड़ता हूँ, तुम टांगे पकड़ो। हाँ ठीक है। ओए, जल्दी ये क्या कर रही हो? ये पुलिस का काम है, उन्हें आगे तो दो। इसे निकालते हुए इसकी दूसरी आंखें उठाई तो मैं नहीं निकालूंगा। मैं ईडन होटल का चीफ मैनेजर एरन पार्क बोल रहा हूँ। 53rd फ्लोर पर बहुत सारे लोग जख्मी हैं, जल्दी आओ। देखो मुझे तो लगता है ये कुत्ते के काटने का दिशा नहीं है, इसे शायद लाइन में काटा है। प्राइवेट लाइन हो। हाथ मत लगाना। मेरे गेस्ट को हाथ मत लगाना, समझा? मेडिकल वाले आ रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? मैं होटल का मैनेजर एरन पार्क। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमको चुम्बी काटी तो दर्द होता है। क्या हो गया? अरे उठा। तो ठीक है। ये तो सांप जैसा कुछ है। कैसे हो सकता है? चलो इसे सीधा करो। यकीन नहीं हो रहा, ये सब क्या है? अजीब है, लेकिन यहाँ से तो खून बहना चाहिए था ना। एक मिनट रुको। हेलो सर, एम्बुलेंस को बुलाया क्या? बुलाया तो है, पर अभी तक कोई नहीं आया। सांस की नली साफ करते हैं। अब इसे सीपीआर देता हूँ, नहीं दाएं वाले हाथ से करता हूँ। सीपीआर ऐसे ही देते ना, दोबारा करता हूँ। ये सही नहीं है। तुम क्या शिकते उसे मार दिया? इन दोनों बेवकूफों को मैंने पहले ही मना किया था, पर क्या जरूरत थी यार उसे गाड़ी से खींच के निकालने की? लगा तो बहुत जोर से। हाँ यार, बहुत जोर से सर लगा गाड़ी के पीछे। हाँ मैंने देखा। तुम क्या देख रहे हो ध्यान से? तुम्हें कैसे पता? अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ज्यादा पता है क्या? तुमने मारा क्या इसको? देखिए मैंने इसे नहीं मारा। चलो पीछे हटो, हम मदद करते हैं। हाँ पीछे जाओ। अरे बस बहुत
चोट लगी है? हद है। शाम की बात है। अबे मेरी गाड़ी में कहीं हूँ तो तुझे क्या? अरे बाप रे, अपनी तो लग गई। पूरे शहर में डर का माहौल हो गया और इस डर से लोग इधर-उधर भागने लगे हैं। हम आपको सारी खबर देते रहेंगे। जब मुझे लगा कि प्लेन हमारे बिल्डिंग से टकराने वाला है, मैं तो डर ही गया था। लेकिन मैं और जॉन ह्यूंगे पूरी तरह फायरिंग करने के लिए तैयार थे सर। बिना परमिशन के तुमने गोली चलाने की सोची भी कैसे बेवकूफो? हाँ जी, समझ गया सर। क्या बोल रहे हैं? हमें एक्सीडेंट की जगह पे जाने को बोल रहे हैं क्या? सर मुझे नहीं लगता कि क्रैश की जगह पर जाने की जरूरत है। क्या? इस वक्त नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है और हर जगह मार्शल लॉ लगा दिया गया है। क्या? मार्शल लॉ लगा दिया? बिल्कुल सही सुना। तुम ऐसा करो, 5 मिनट में पूरी यूनिट को तैयार करो। जी समझ गया सर। अच्छा मेरी एक बात सुनो, आसन यू और यू बिम जुन खाने गए थे, अभी तक नहीं लौटे ना? मैं अभी उन्हें वापस बुलाता हूँ। हाँ जल्दी से बुलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैरोल्ड पार्क बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? यहाँ 53rd फ्लोर पर बहुत हालत खराब है। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कर पाओगे? तो ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। वो बोल रहा है कि पूरा स्टाफ इन्फेक्ट हो चुका है। अब तुम दोनों कैसे बचोगे? अभी जिससे मेरी बात हुई वो हाई सिक्योरिटी में अकेला बचा है। पूरी बिल्डिंग में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। तो फिलहाल नीचे जाना बेवकूफी होगी। अगर राइट लोगे तो वेस्ट वाली इमरजेंसी सीढ़ियां मिलेगी। लिफ्ट से नहीं जा सकते क्या? अरे इमरजेंसी में सीढ़ियां ज्यादा सेफ होती हैं।
चलिए ठीक है, हम यूनिट के पास जाते हैं अभी। मेरे ख्याल से वही सही रहेगा ना? हाँ सही रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस लेजेंड का क्या? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यही रेस्क्यू टीम का इंतजार करूंगा। सर चलिए ना, आपको यहाँ क्यों रुकना है? हाँ? माना हम टाइन डायनेस्टी के सोल्जर्स हैं, लेकिन इस वक्त आर्मी के साथ रहना ही है। मैं यहाँ का चीफ मैनेजर हूँ, हाँ? तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आखिर तक यहाँ रहना जरूरी है। चलो जाओ। एक बात बताओ, ये लेजेंडरी वाली क्या बात थी? क्या मुझे निकनेम दिया है? ठीक है चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये बचेंगे ना? अरे सबसे पहले यही मरेगा। चल छोड़ा मैं क्या? मुझे गोद में उठा के लेके जाओ क्या? सुंगी और बेमजू उठा नहीं रहे। जे यून और इन्हो वो भी उठा नहीं रहा। उन्हें गए कितना वक्त हो गया? 1 घंटे से ज्यादा हो गया सर। मैं खुद नीचे जाकर देखता हूँ। जब पूरा यूनिट स्टैंड बाई पर है, ऐसे में जाना ठीक रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। थोड़ा और इंतजार करते हैं और तुम ऑफिस में वेट करो, जैसा आप कहें सर। सार्जेंट केमियन मैक, मैं ऑफिस जाकर वेट करता हूँ सर। आप ठीक है सर? अच्छा, तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? फर्स्ट सार्जेंट जी, तुम तो जंग में पहले रहे हो ना? जी बिल्कुल रहा हूं सर। और मार्शल लॉ में पहली बार है।
सेफ तो नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं। चला जा। किसी तरह बचा ले ऊपर वाले, वरना सब बर्बाद। जयून, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के सामने ही हूँ। मैसेज में ही फोन करना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। चलो कुछ लो बोल दिया। और इसे यहाँ लाने वाला इसका सीनियर हूँ मैं। शक्ल तो मत जाओ। मतलब तुम दोनों ज़ॉम्बी नहीं हो। अरे कौन है ये ज़ॉम्बी? चलो जा। अरे बता। अरे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसे मारा। अरे दुख रहा भाई। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले गंगनम में एक प्लेन क्रैश हुआ और फिर अचानक से ये हुआ। कमांडर, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आप नीचे देख रहे हो ना कितनी अफरा तफरी मची है। क्यों से टीवी बंद कर दो। प्राइवेट वार्ड क्यों से जी करता हूँ। दिमाग खराब है क्या? ये सब सच में हो रहा है। सही कहा सर। सल्यूट सर। उम्मीद है तुमने अब तक टीवी पर सब कुछ देख लिया होगा। अगर देखा जाए तो ना ये कोई टेररिस्ट अटैक है और ना ही कोई जंग, लेकिन फिर भी ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस सिचुएशन में हमें
क्या करना होगा, क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट सार्जेंट? सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है इस छत की हिफाजत करना, लेकिन मार्शल लॉ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है हमें कोई और हुक्म भी दिया जाए। तो स्क्वाड कमांडर, हथियार उठा लो, तैयार हो जाओ, जैसा आप कहें सर। सबके पास आईडी टैग होना चाहिए, किसी को जॉन डो बनने की जरूरत नहीं है। यार, ये कहाँ की बात कहाँ कर रहा है? प्राइवेट जॉन हुंगबे, ऑर्डर 237080। प्राइवेट चोई चुलबू, ऑर्डर 237031। प्राइवेट वांग क्यों से, ऑर्डर 2370। ध्यान रहे, अब ये असली सिचुएशन है, इसलिए तुम्हें असली गोलियां दी जा रही हैं। ओके, तो अगर किसी को कोई शक है तो पूछ सकता है। ठीक है, अपनी पोजीशन पर। पोजीशन पर। हरामखोर, बाप की बिगड़ी औलाद। पर्स कहाँ पर है? मिल गया। फोन, बहुत अच्छा फोन है। वाह, रोलेक्स। अच्छा सुनो, ये काम नहीं करता है। क्या? काम कर रहा होता तो मैं यहाँ बैठी होती। अच्छा, ये नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल फोन तो हो गई। प्लीज, क्या मुझे दे सकती हो? एक जरूरी कॉल करना है। मोबाइल होता तो क्या मैं इस हाल में होती? अच्छा, तो फिर इस फ्लोर पर कहीं तो कोई लैंडलाइन फोन होगा। हाँ है ना, रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक फोन है। हाँ, पर वो जगह ज़ॉम्बीज़ से भरी है। मिस्टर ईजेयुन, हाँ, क्या एक बात बोलने की इजाजत है? क्या बोलना है, बोलो। दिमाग में एक आइडिया आया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमें कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलने वाला। ये अटैक नहीं कर रहे, ये कुछ भी खेल रहे हैं।
अभी भी सुंगयू और ब्युंगजुन से बात नहीं हुई? नहीं। और जिन्हें पेट्रोल लेने भेजा था, उनकी कोई खबर? जी नहीं। अगर पेट्रोल लिया होता तो मुझे कार्ड वालों का मैसेज आ जाता, लेकिन नहीं आया। लगता है वो अभी गैस स्टेशन पहुंचे ही नहीं, या फिर बिल्डिंग में ही कहीं फंसे हुए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बताइए, तब हम क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनकी बॉडीज को लेकर आएंगे। स्क्वाड कमांडर। जी समझ गया सर। नीचे के हालात जानने के लिए तुम हमारे साथ चल रहे हो। डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपके साथ चलता। अरे नहीं, लाओ मेरा हेलमेट, मुझे वापस दो। उठाओ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा दर्द तो है। चलो चलते हैं अंजू। लेकिन जिंदुक, तुम्हें लगता है कि इस वक्त पुलिस स्टेशन जाना ठीक रहेगा? अरे यार, ऐसे हालात में तो नजदीक के पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए, और कहाँ जाएंगे? तो पहले जाकर रिपोर्ट करते हैं, फिर मैं टावर ए की तरफ चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो अंजू? ऐसे हालात में तुम अकेले टावर तक जाना चाहती हो? हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं मानोगी। चलो, अकेले नहीं जाने दूंगा। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? नहीं, मैं दुकान से नहीं छोड़ सकती। मार के चला गया। हो सकता है हम फिर न मिले, पर अपना ध्यान रखना। हाँ, और आप भी। अरे जल्दी करो अंजू, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। साला छोटा, मेरा नया फोन चुरा के भाग गया। कीड़े पड़ेंगे कीड़े, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मुझे मिल गया तो साले का सिर तोड़ दूंगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन लापरवाह बिल्कुल नहीं हो सकते हम। ज़ॉम्बी वाली मूवी देखिए ना, ये तूफान के आने से पहले की शाम की है। तेरी बात सच हो गई। ज़ॉम्बी की है, ज़ॉम्बी की है, ज़ॉम्बी की है। के चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको।